हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि में प्रथम दिन पूजा कैसे करनी है, इसका वीडियो चैनल पर आ गया है। प्रथम दिन हमने माता रानी की स्थापना की, कलश स्थापना की, ज्वारे बोए और नवग्रह की स्थापना की। इसके बाद बात आती है कि हमें 9 दिन तक पूजा कैसे करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैंने दिखाया है कि नवरात्रि के 9 दिन हमें पूजा कैसे करनी है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो सामग्री चढ़ाई है उसको हम हटा लेंगे। तो हमने भोग में पंचमेवे फल जो चढ़ाए हैं प्रसाद के रूप में, तो हमने जो पंचमेवे रखे हैं उनको हम हटा लेंगे। फल फ्रूट को भी हम हटा लेंगे और प्रसाद के स्वरूप बांट देंगे। हमने जो पतासे चढ़ाए हैं वो भी हम हटा लेंगे। जो हमने पान चढ़ाया है और सुपारी उसको भी हम हटा लेंगे। और जो हमने पूजा करी है उसके बाद जो दिया है उसको भी हम साफ कर लेंगे। उसके बाद में हम एक बर्तन या टोकरी लेंगे और हम जो पूजा में फूल चढ़ाए हैं उनको हम इस तरीके से हटा लेंगे और विसर्जन कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम सारे चढ़ाए हुए फूल हटा लेंगे और इकट्ठा कर लेंगे। इसके बाद जो हमने कलावा समर्पित किया है उनको भी हम हटा लेंगे। तो हमने जो कलावा समर्पित किया है गणेश जी पर, नवग्रह पर, वो हम इस तरीके से हटा लेंगे। क्योंकि नवग्रह पर जो हम कलावा हटाएंगे तो हमारी सुपारी हिलनी नहीं चाहिए। इस तरीके से हम नवग्रह पर भी कलावा हटा लेंगे। बहुत ही सावधानी से हटाना है क्योंकि हमारी सुपारी हिलनी नहीं चाहिए। जो सामग्री हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर चढ़ाई है वो हम सावधानी से हटा लेंगे। उसके बाद में हम ये जो राख है हवन की, इसको किसी पौधे में डाल देंगे और हटा लेंगे। इसके बाद में जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है उसको हम यहीं पर रहने देंगे। अगर आपने अखंड दिया जलाया है तो उसको आपको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। अखंड दिया इसी तरीके से जलता रहेगा पूरे नवरात्रे। तो इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। इसके बाद हम गणेश जी पर जल छिड़केंगे और सभी का हम शुद्धिकरण करेंगे। तो नवग्रह पर भी हम इस तरीके से शुद्धिकरण कर देंगे। इसके बाद हम गणेश जी पर कलावा समर्पित कर देंगे। गणेश जी को, माता रानी को हम कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम गणेश जी पर रोली से तिलक कर देंगे और माता रानी पर भी हम तिलक कर देंगे। इस तरीके से हम कलश पर भी तिलक कर देंगे और सभी नवग्रह पर भी हम नवग्रह पर भी रोली इस तरीके से हम सूखी रोली समर्पित कर देंगे। तो हम नवग्रह पर सूखी रोली समर्पित करेंगे और तिलक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर दिया प्रज्वलित करेंगे। नवग्रह को भी हम इस तरीके से मौली धागा अर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हम नवग्रह पर मौली धागा अर्पित करेंगे। इसके बाद में हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर दीपक जला दिया है, हम दीपक जला देंगे। तो इसके बाद हम गणेश जी को फूल समर्पित करेंगे। इसी तरह हम माता रानी को फूल समर्पित करेंगे। तो हम सभी पर इसी तरीके से फूल समर्पित करेंगे और नवग्रह पर भी फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फूल चढ़ा दिए हैं। वैसे आपके पास जो भी आपको पुष्प मिल जाए वो चढ़ा दीजिए। इसके बाद हम दिए पर भी तिलक कर देंगे और दिए पर भी फूल चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हम दिए पर भी फूल चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैंने फूल समर्पित कर दिए हैं।
तो अब हम भोग समर्पित करेंगे। इसके बाद में हम पताशे समर्पित कर देंगे भोग में और मेवा समर्पित कर देंगे। तो भोग में पतासे का बहुत ही महत्व है। पतासे का भोग अगर मिल जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अब मैं यहाँ पर ऋतु फल ले लूँगी। तो देखिए मैंने ऋतु फल ले लिए हैं। तो देखिए नवरात्रि में हवन किया जाता है, तो अब मैं छोटा सा एक हवन करूँगी और हवन प्रज्वलित करूँगी। तो मैंने यहाँ पर गाय के गोबर का कंडा लिया है, तो इसमें मैं हवन करूँगी। अब मैंने छोटा सा हवन प्रज्वलित कर लिया है, तो अब हम इसमें भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो मैं यहाँ पर पतासे समर्पित कर दूँगी। तो मैं भोग में पतासे माता रानी को समर्पित कर दूँगी। जो भोग में हमने मेवे लिए हैं तो मैं वो समर्पित कर दूँगी। तो हम माता रानी को भोग में मेवे समर्पित कर दें। तो मैंने यहाँ भोग में माता रानी को मेवे समर्पित कर दिए हैं। अब मैं हवन में घी की आहुति दे दूँगी। तो इस तरीके से हमें घी की आहुति देनी है हवन में। अब मैं यहाँ पर तिल समर्पित कर दूँगी। तो हमें हवन में तिल समर्पित करने चाहिए। तो अब हमें भोग में लौंग का जोड़ा समर्पित करना है। तो ध्यान रखें कि लौंग में फूल ज़रूर होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर लौंग का जोड़ा माता रानी को समर्पित कर दिया है। उसके बाद में हम इस तरीके से घी का हवन कर देंगे। अगर आपको हवन सामग्री डालनी है हवन में तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हवन सामग्री ली है, तो मैं हवन में हवन सामग्री का हवन कर दूँगी। अब इसके बाद हम ज्वारे में इस तरीके से धीरे धीरे पानी डालेंगे। तो हमें ज्वारे इसी तरीके से 9 दिन तक सींचने हैं। तो माता रानी के ज्वारे हमने जो बोए हैं तो वो हमें 9 दिन तक इसी तरीके से सींचने हैं। इसके बाद में हम माता रानी की आरती कर लेंगे। तो चाहे तो हम कपूर आरती भी कर सकते हैं या माता रानी की हम दीपक से भी आरती कर लेंगे। तो मैं यहाँ माता रानी की दीपक से आरती कर रही हूँ। तो आप सबसे पहले गणेश जी की आरती करिएगा और प्रेम पूर्वक, उसके बाद में माता रानी की आरती करिएगा। इस तरीके से हमारी पूजा हो जाएगी। इसके बाद में हम पूजा में रही हुई कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो हम पूजा में रही हुई कमियों के लिए माता रानी से क्षमा याचना करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे 9 दिन तक हमें इसी तरीके से सुबह सुबह पूजा करनी है। शाम के समय हमें भोग प्रसाद चढ़ाना है। तो शाम के समय हमें सिर्फ भोग प्रसाद चढ़ाना है और आरती करनी है। तो दिया जला के हम आरती करेंगे। इसके बाद में जो जल है हमारा वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो हम सूर्य देवता को जल का अर्घ दे देंगे और जल हमें सूर्य देव को अर्घ देंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी या पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हरे कृष्णा को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।